हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं का, आंगनवाड़ी जुड़े सभी कर्मचारियों का इस नए और बेहद इंफॉर्मेटिव और बेहद यूजफुल वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। आने वाले 2-3 महीनों में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जिनकी मांगे लंबित है, चाहे वो पेमेंट के रिलेटेड हो, उनके वेतन बढ़ोतरी के संबंध में हो या फिर किसी यूनियन की कोई मांग हो, सरकार उन पर विचार लगातार कर रही है। पिछले दिनों आपने 2 दिन पहले देखा था कि आशा और ममता कार्यकर्ताओं के प्रोत्साहन राशि का या फिर उनका जो मंथली पेमेंट होता है उनमें सीधे 2 गुना वृद्धि कर दी गई थी और इससे जो है कहीं ना कहीं उनको आर्थिक स्तर पर काफी ज्यादा लाभ होगा। आज आपको जानने को देखने को मिलेगा कि बिहार में कार्यरत 3 तरह के कर्मचारियों का मानदेय सीधे 2 गुना कर दिया गया है और यह बहुप्रतीक्षित मांग थी। इसके संबंध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का आज सुबह 1 अगस्त 2025 को अचानक सुबह 8 बजे ही ट्वीट आया और ट्वीट में क्या जानकारी दी गई हम आगे आपको बताएंगे कि किस प्रकार, जी हाँ ध्यान दीजिएगा, किस प्रकार स्कूल में जो भोजन बनाती है, मिड डे मील का जो खाना बनाती है रसोईया, उनको जो 1650 रुपये, आपको जान करके हैरानी होगी, महीने का मात्र 1650 रुपये उनको महीने का मिलता है। 2 गुना करके 3300 रुपये किया गया है। हालांकि इतना पैसे से भी उनका काम नहीं चलने वाला है, लेकिन 2 गुना किया गया है। इसके अलावा जो है स्वास्थ्य अनुदेशक के भी पेमेंट में जो है 8000 रुपये मिलता था, सीधे 2 गुना करके उनको 16000 रुपये प्रति महीने का मानदेय कर दिया गया और हर साल 200 रुपये उनका बढ़ता था, अब 400 रुपये बढ़ेगा। इसके अलावा रात्रि प्रहरी, जिनका पिछले दिन अपने मानदेय के संबंध में मैंने अपडेटेड खबर दिखाई थी कि मानदेय बढ़ेगा, फाइनली पेमेंट बढ़ चुका है। उनको 5000 रुपये प्रति महीने स्कूल की रात में रखवाली करने के लिए नाइट गार्ड जिनको बोला जाता है वो मिलता था, लेकिन अब उनको सीधे 10,000 रुपये प्रति महीने मिलेगा। और आप लोग देख पा रहे हैं कि अचानक से धड़ाधड़ जो नीतीश सरकार जो निर्णय ले रही है उसमें कहीं ना कहीं आंगनवाड़ी वर्कर्स, आंगनवाड़ी सेविकाओं, सहायिकाओं की जो मांगे हैं, जो दुख है, जो समस्या है, सरकार के ध्यान में जरूर होगी। पिछले दिनों आपने देखा था कि जेडीयू के विधायक और बीजेपी के विधायक के द्वारा जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को एक रिक्वेस्ट, अनुरोध पत्र सौंपा गया था कि बिहार में आंगनबाड़ी सेविकाओं, सहायिकाओं का मानदेय 7000 और 4000 है, इससे काम चलने वाला नहीं है। जब सरकार ये समझ रही है कि किसी पुरुष कर्मचारी के द्वारा अगर कोई काम रात्रि प्रहरी जैसा किया जा रहा है तो उनको 5000 से बढ़ाकर 10,000 और स्वास्थ्य अनुदेशक या शिक्षा सेवक को जो है 8000 से बढ़ाकर सीधे 16,000 किया जा सकता है, तो आंगनवाड़ी सेविकाओं का क्यों नहीं किया जा सकता? इस पूरे मामले में, पूरे वीडियो पर आपका क्या कहना नीचे कमेंट कीजिएगा। अगर आप मेरी राय पर्सनली अगर जाने तो मैं यही कहूंगा कि आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर बिहार में आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका के मानदेय में बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आशा और ममता कार्यकर्ता जो महिला कार्यकर्ता है उनके मानदेय में भी बढ़ोतरी की गई है। जीविका को एक बड़ा काम सौंपा गया आंगनवाड़ी ड्रेस सिलने के रिलेटेड और आज जो है रसोइयों का मानदेय 2 गुना किया गया। भले ही 2 गुना नहीं करे सरकार, लेकिन कुछ न कुछ बढ़ोतरी जरूर करेगी, क्योंकि पिछले साल भी बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन और हड़ताल आंदोलन हुआ था, लेकिन ज्यादा सफलता नहीं मिली थी। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम डिटेल में ट्वीट दिखाते हैं, पूरी बातें आपको बताते हैं। वीडियो पसंद जरूर आएगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो बिहार से जितने भी कर्मचारी इस वीडियो को देख रहे हैं, और मुझे मालूम है मेरे चैनल पर 90% से ज़्यादा जो है वो सब्सक्राइबर या फिर जो भी चैनल से जुड़े हुए मेंबर हैं वो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं या फिर आंगनवाड़ी हेल्पर्स हैं। मैं जानता हूँ इस खबर को देख करके आप लोगों को दुख होगा और काफ़ी ज़्यादा बुरा लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग भी ये उम्मीद रख सकते हैं कि बिहार में आंगनवाड़ी सेविकाओं, सहायिकाओं के मानदेय के संबंध में भी नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री जी कभी ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि पिछले 15-20 दिनों से आप लोगों को ऐसा दिखाई दे रहा है कि लगातार हर डिपार्टमेंट में, हर कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि हो रही है और उनको सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। अभी जो मैं आपको ट्वीट दिखाने वाला हूं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ऑफिशियल हैंडल है। 9 मिलियन इनके फॉलोअर्स, यानी 90 लाख इनको लोग जो है वो फॉलो करते हैं। देखिए लगभग 8 बजे, पूरे 8 बजे इनका एक ट्वीट आया हुआ है। यहाँ पर अगर इसको मैं ओपन करता हूँ तो देखिएगा यहाँ पर पूरा 8 बजे जो है एक ट्वीट आया हुआ है, देख पा रहे हैं यहाँ पर 8 बजे सुबह और 1 अगस्त को आज आया हुआ है। देखिए बहुत बड़ा चीज़ इन्होंने लिखा हुआ है। लिखते हैं कि नवंबर 2005 में सरकार बनने के बाद से ही हम लोग शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लगातार काम कर रहे हैं। वर्ष 2005 में शिक्षा का कुल बजट
4,366 करोड़ था, जो अब बढ़ करके 77,690 करोड़ हो गया है। बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। इस बात को मानना पड़ेगा कि बिहार की सरकार ने शिक्षकों की नियुक्ति बड़ी संख्या में की और शिक्षा व्यवस्था में थोड़ा बहुत सुधार हुआ है। नए विद्यालय भवनों का निर्माण, आधारभूत संरचनाओं के विकास से शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार हुआ है। शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में रसोइयों, जो खाना बनाते हैं लोग, जो महिला खाना बनाती है स्कूल में, उन रसोइयों का रात्रि प्रहरियों यानी नाइट गार्ड, जो रात में देखभाल करने के लिए स्कूल में रखे गए हैं, और शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों ने महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षा के क्षेत्र में निभाई है। इसे ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इन कर्मियों को मानदेय राशि में सम्मानजनक वृद्धि करते हुए इसे दोगुना करने का निर्णय लिया है। एक बार में 3 तरह के कर्मचारियों का जो है वो मानदेय सीधे दोगुना हुआ है, थोड़ा बहुत नहीं बढ़ा, दोगुना कर दिया गया है। ध्यान दीजिएगा किनका बढ़ा है। शिक्षा विभाग के अंतर्गत मध्याह्न भोजन, जिसको पहले MDM कहा जाता था, अब PM पोषण योजना उनको कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत जो डेली मेन्यू के अनुसार से जो खाना बनाती है, रसोइया उनको कहते हैं, उनके मानदेय में दोगुना वृद्धि 1650 रुपये प्रति महीने मिलते थे, अब सीधे 3300 रुपये दोगुना वृद्धि करने का निर्णय ले लिया गया है। वहीं माध्यमिक शिक्षा और उच्च विद्यालय में, यानी माध्यमिक शिक्षा विद्यालय और उच्च शिक्षा विद्यालय में कार्यरत रात्रि प्रहरी, जिनको नाइट गार्ड यानी कि स्कूल में जो सामान होता है या फिर जैसे कंप्यूटर हो गया, कुछ सामान हो गया, स्कूल की सुरक्षा के लिए रात में इनकी ड्यूटी दी जाती है, उनको 5,000 रुपये मानदेय दिया जाता था, लेकिन सीधे अब दोगुना करके 10,000 रुपये करने का निर्णय लिया गया है। देख पा रहे हैं कि रात्रि प्रहरी का मानदेय सेविका से ज़्यादा हो गया, 5,000 से बढ़ाकर सीधे 10,000 रुपये हो गया। साथ ही शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों के मानदेय में 8,000 रुपये जो मानदेय अभी तक मिलता था वो सीधे दोगुना हो गया, अब 16,000 रुपये करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही इनकी वार्षिक वेतन वृद्धि, यानी कि हर वर्ष, ध्यान से सुनिएगा, हर वर्ष जो है इनके वेतन में जो वृद्धि होगी, स्वास्थ्य अनुदेशकों शारीरिक शिक्षा के रूप में जो काम कर रहे हैं, 200 रुपये होती थी, लेकिन अब हर वर्ष 400 रुपये बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इससे कार्यरत कर्मियों को मनोबल में वृद्धि होगी और वह अधिक उत्साह एवं लगन से अपने कार्यों का निष्पादन करेंगे। ये बात तो सही है कि उनके मनोबल में वृद्धि होगी और उत्साह से और लगन से काम करेंगे, क्योंकि अचानक से अगर किसी कर्मचारियों का जिनका काफ़ी कम पेमेंट अगर मानदेय या पेमेंट उनका दोगुना हो जाता है, तो बहुत बड़ा बूस्ट और बहुत बड़ा उत्साह उनके लिए होता है। तो देख पा रहे हैं ये जो ट्वीट किया गया बिल्कुल 8 बजे सुबह में 1 अगस्त को किया गया। चलिएगा हम आपको 2 दिन पहले का ट्वीट दिखाते हैं, जहां पर आशा और ममता कार्यकर्ताओं का जो भी प्रोत्साहन राशि है या फिर मानदेय कर उनके में भी वृद्धि जो है 2 दिन पहले सुबह 8 बजे ही ट्वीट करके की गई थी। तो हम ये मान के चल सकते हैं, ऐसी उम्मीद रख सकते हैं कि जिस प्रकार आज 3 कर्मचारियों का मानदेय सीधे डबल कर दिया गया, आने वाले कुछ दिनों के अंदर अंदर सुबह 8 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ऐसा लिख सकते हैं कि आंगनबाड़ी वर्कर्स के मानदेय में भी वृद्धि की जाए, क्योंकि जो रसोइया के मानदेय वृद्धि की गई उनका भी पैसा बहुत कम था, उनको मानदेय वृद्धि करना बहुत ज़रूरी था, वो भी महिला कर्मचारी है। आशा का जो प्रोत्साहन राशि है या फिर जो पेमेंट है वो भी महिला कर्मचारी है और ममता भी महिला कर्मचारी है। तो इन महिला कर्मचारियों पर कहीं ना कहीं सरकार ज़्यादा मेहरबान है। आने वाले दिनों में हम जरूर ऐसा देख सकते हैं, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ, ऐसा मेरा अनुभव कहता है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स और आंगनवाड़ी हेल्पर्स के मानदेय में वृद्धि हो सकती है। आपका क्या कहना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ज़रूरी वीडियो थी, इसलिए मैंने अभी आपको लगभग 10 बजे के आसपास ये वीडियो दी है। तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा कि किस प्रकार लगातार जो वृद्धि चुनाव के समय हो रही है वो बिहार में आंगनवाड़ी वर्कर्स के संबंध में होगी या नहीं होगी। फाइनली इस इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।